अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे और आप लोगों को लेक्चर्स बहुत अच्छे समझ आ रहे होंगे। इसके अलावा प्लीज़ अगर आप लोगों को कोई सजेशंस हैं, कोई फीडबैक्स हैं, तो आप लोग हमें बता सकते हैं, हमें ईमेल कर सकते हैं या आप लोग कमेंट्स में लिख सकते हैं। वेल आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हम स्प्लैश स्क्रीन किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं और इसके हमें क्या फ़ायदे हैं, तो ये क्या चीज़ है। तो बच्चों आप लोगों ने देखा होगा कि अक्सर जो मोबाइल ऐप्स हैं जब आप उनको ऑन करते हैं तो आपके सामने कुछ देर के लिए एक स्क्रीन नज़र आती है जिसके ऊपर कोई कंटेंट तो नहीं होते। एक्चुअली वो सिर्फ लेट से हम व्हाट्सएप ओपन करते हैं, आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो, तो ऑलमोस्ट एक 1 to 1.5 सेकंड के लिए आपके सामने एक स्क्रीन नजर आती है जिसके ऊपर लिखा होता है व्हाट्सएप और नीचे लिखा होता है फ्रॉम फेसबुक। तो इस चीज को बेसिकली हम स्प्लैश स्क्रीन कहते हैं, जो कि ऐप स्टार्ट होने पे आपके सामने नजर आती है और कुछ देर के बाद ऑटोमेटिकली वो आगे से चली जाती है और उसके बाद आपके पास जो मेन इंटरफेस है किसी भी एप्लीकेशन का वो आपको नजर आता है। बिल्कुल ऐसे ही जैसे अगर आप फेसबुक भी ओपन करें तो जैसे आप फेसबुक के ऊपर टैप करते हैं तो थोड़ी देर के लिए आपके सामने एक टोटल ब्लू स्क्रीन नजर आती है और उसमें सेंटर में फेसबुक लिखा होता है और उसके बाद फिर आपको वो साइन इन एक्टिविटी पे लेके जाता है, या फिर अगर आप ऑलरेडी साइंड इन है तो फिर वो आपको जो भी आपका होम पेज है, जो भी आपका साइंड इन पेज है, उस पर आपको ले जाता है। तो बेसिकली नॉर्मली जितने भी एप्लीकेशन है अगर हम उनकी स्प्लैश स्क्रीन के बारे में बात करें, जरूरी नहीं है हर एप्लीकेशन में स्प्लैश स्क्रीन हो, लेकिन जिन एप्लीकेशन में स्प्लैश स्क्रीन होती है नॉर्मली उस 3 से 5 सेकंड के लिए आपके सामने वो स्क्रीन नजर आती है और उसके ऊपर ज्यादा कुछ नहीं होता, उस एप्लीकेशन का सिर्फ लोगो ही होता है। ठीक है, तो कुछ लोग इसको एडवर्टाइजमेंट के लिए भी यूज करते हैं कि जब ये एप्लीकेशन ऑन हो तो लेट्स से मेरी एक मतलब मैं कोई प्रोडक्ट है मेरी और उससे रेलिवेंट मेरी कुछ और प्रोडक्ट्स हैं, तो मैं अपनी हर प्रोडक्ट की जो स्टार्ट स्क्रीन है उसके ऊपर मेरी जितने भी बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनके बारे में उनके आइकन्स लगा सकते हैं, उनके नेम लिख सकता हूँ कि भाई मेरी ये प्रोडक्ट्स भी हैं। तो जब भी लेट्स से मेरी कोई एक प्रोडक्ट इस्तेमाल करे तो स्टार्ट में मैं उसको अपनी बाकी प्रोडक्ट्स के बारे में भी बता सकूं। तो वो ज़ाहिर है नॉर्मल उसको लिए देखना वो मस्ट होगा, तो इस तरह से आप एडवर्टाइजमेंट भी कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशंस की। ये इसके अलावा आप कोई भी ऐड लगा सकते हैं कि कोई यूजर है जब भी आपकी एप्लीकेशन ऑन करे तो स्टार्ट में उसको 5 सेकंड के लिए 3 सेकंड के लिए ये जरूर नजर आए। ऑलराइट, तो सबसे पहले बच्चों हम क्या करेंगे कि हम एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेते हैं, ताकि क्योंकि एक तो हमारी सप्लाई स्क्रीन बन जाएगी और एक वो जिसपे हमने बाद में शिफ्ट करना है। तो ये बेसिकली ये जो हमारी मेन एक्टिविटी है इसी को हम जो है वो एक सप्लाई स्क्रीन के तौर पे इस्तेमाल कर लेंगे और मैं नेक्स्ट एक एक्टिविटी क्रिएट कर लेता हूँ और उसका नाम मैं रख लेता हूँ लेट्स से होम एक्टिविटी। ओके, और इसका भी लेआउट हम जनरेट करेंगे क्योंकि आपको पता है हर एक्टिविटी का एक अदद लेआउट होता है। और ओके, अब हम बेसिकली आते हैं इस मेन एक्टिविटी में। हमारे पास 2 लेआउट्स हैं। लेट्स से कि हमारे पास होम लेआउट है जो कि हमारी सेकंड एक्टिविटी है और इसका मैं जो बैकग्राउंड है वो चेंज कर लेता हूँ फिलहाल। ये हमारे पास मेन एक्टिविटी है, इसके ऊपर एक टेक्स्ट व्यू लगा हुआ, इसको मैंने डिलीट कर दिया और यहाँ से मैं सबसे पहले इसी का बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ। ऑलराइट, तो यहाँ से लेट्स से मैं इसको मैं रेड कर देता हूँ। ऑलराइट, और यहाँ पे आप कुछ भी लगाना चाहें तो लगा सकते हैं। लेट्स से मैं एक इमेज व्यू लगा देता हूँ और इस इमेज व्यू के ऊपर जो है वो मेरे पास ये जो बाय डिफॉल्ट कुछ आईसी लॉन्चर है तो ये भी आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपको यहाँ पे चीज़ें नज़र आ रही हैं आप इनमें से कुछ भी लेट्स से मैं यही यूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ऑलराइट, तो ये मेरे पास एक बेसिकली आइकन आ गया, इसको आप बड़ा छोटा भी कर सकते हैं। लेट्स से ये ऐसे मैं इसको लेट्स से पूरी स्क्रीन को ऊपर लगा देता हूँ। ओके, तो आप लोग देख रहे हैं मैंने इसको पूरी स्क्रीन के ऊपर लगा दिया। मैं चाहता हूँ यही मेरी स्प्लैश स्क्रीन है। ऑलराइट, और ये मैंने एक्टिविटी में लगा दी। इसके बाद हमारा ये होम जो है होम एक्टिविटी है और यहाँ पे भी आके मैं इसका भी बैकग्राउंड चेंज कर लेता हूँ और इसको लेट से मैं ग्रीन कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसलिए कर रहा हूँ मुझे पता चल जाए कि मेरी एक्टिविटी जो है वो शिफ्ट हो गई है। अब हम मेन एक्टिविटी में आएंगे। अब हमने एक्चुअली क्या करना है कि आपको याद है कि हम लोग बाय डिफॉल्ट तो क्या करते हैं, हम लोग बाय डिफॉल्ट करते हैं स्टार्ट एक्टिविटी और वेटिंग फॉर सजेशंस। ओके, स्टार्ट एक्टिविटी एंड इंटेंट हम इसको पास करते हैं और इस इंटेंट में आपको पता है कि आपने 2 चीज़ें देनी है, एक तो कॉन्टेक्स्ट और
इसकी जगह आप दिस लिख सकते हैं या बेस कॉन्टेक्स्ट लिख सकते हैं, दिस एडमिन एक्टिविटी लिख सकते हैं। दूसरा हमने जिस एक्टिविटी पे शिफ्ट करना है तो हम लिखेंगे होम और डॉट सॉरी होम के बाद आएगा स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड देन आएगा क्लास डॉट जावा। ओके, हम ये करते हैं, लेकिन आपको पता है कि ये अगर मैं ये स्टेटमेंट लिखूंगा तो जैसे ही ये मेरी एक्टिविटी रन होगी तो फौरन ही मैं अपनी दूसरी एक्टिविटी पे मूव कर जाऊंगा, यानी ये वाली एक्टिविटी मुझे नजर ही नहीं आएगी। अगर आप चाहते हैं कि आप इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करना चाहते हैं तो मैं आपको भी दिखा देता हूँ। तो जैसे ही इसमें क्या होगा कि जैसे ही आपकी एक्टिविटी लोड होने लगेगी फौरन से आपकी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी और डेफिनेटली इट विल रिक्वायर ओनली नैनो सेकंड्स। तो आपको ये रेड वाली एक्टिविटी नजर ही नहीं आएगी, बल्कि डायरेक्टली आपको जो ग्रीन कलर वाली एक्टिविटी है वो नजर आएगी। तो अगर हम इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व करें तो ये हमारे पास मीमो है। लेट्स सी क्या इसकी आउटपुट आती है। ऑलराइट बच्चों, जब तक ये एग्जीक्यूट हो रहा है हम कुछ समझते हैं तब तक। वो इस तरह से है कि हमने बेसिकली अब यहाँ पे वेट लगाना है। हम किसी को ऐसा मैकेनिज्म इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहे हैं कि ये स्टेटमेंट, ये जो स्टार्ट एक्टिविटी वाली स्टेटमेंट है, ये एग्जीक्यूट होने में थोड़ा सा टाइम ले, थोड़ा डिले आए इसमें। ठीक है, लेट्स से मैं चाहता हूँ 10 सेकंड बाद ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो या 15 सेकंड बाद या 3 सेकंड बाद। तो इतना तो कंफर्म है कि जब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी तो मैं अगली एक्टिविटी पे चला जाऊंगा। तो बेसिकली इससे पहले मैं डिले लगा सकता हूँ एक। ठीक है, तो वो हमने डिले लगाना ही आज देखना है कि हम किस तरह से डिले इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं इसमें। ऑलराइट, अभी हम इसकी आउटपुट को ऑब्जर्व कर लेते हैं और अभी ये कंपाइल हो रहा है और ये कंपाइलेशन इसकी कंप्लीट हो गई है और अभी ये इंस्टॉल हो जाएगी। तो आप देखेंगे कि आपको ये रेड वाली एक्टिविटी जो है वो नज़र ही नहीं आएगी और डायरेक्टली ये ग्रीन एक्टिविटी की तरफ चला जाएगा। ओके, तो बेसिकली ये ग्रीन रेड वाली एक्टिविटी आपको नजर नहीं आएगी। अगर मैं यहाँ पे बैक आऊँगा तो मुझे बैक पे वो जरूर नजर आएगी। ये देखें, आपको ये बैक पे नजर आ रही है। ठीक है, क्योंकि आपने ये स्टेटमेंट लिखी थी इसलिए डायरेक्टली उस एक्टिविटी पे चला गया। मैं दोबारा भी इसको रन करूँगा तो अगेन ये रेड पे चला जाएगा। बैक पे आऊँगा तो मुझे रेड वाली नजर आएगी। बच्चों ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ग्रीन पे चला गया, ये पहले रेड पे ही आया था, लेकिन रेड पे फौरन इसको ये स्टेटमेंट मिल गई, ये इंस्ट्रक्शन मिल गई कि आप ग्रीन वाली एक्टिविटी पे मूव कर दो, तो वो डेफिनेटली आपका जो कंट्रोल है वो ग्रीन वाली एक्टिविटी पे चला गया। अच्छा बच्चों, अब हमने सीखना है कि हम किस तरह से डिले इसमें इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहला जो एक तरीका है वो इस तरह से है जो कि इंतहाई इनएफिशिएंट है, लेकिन पहले हम वही देखेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं करता हूँ लेट्स से वेरिएबल और टाइम एंड इट इज ऑफ टाइप लेट्स से लॉन्ग एंड दिस इज इक्वल टू सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिलीसेकंड्स। और अब मैं कर लेता हूँ लेट्स से टाइम इज इक्वल टू टाइम प्लस 5000। एक्चुअली बच्चों ये जो पहली स्टेटमेंट है ये मुझे सिस्टम का करंट टाइम देगी। सिस्टम से मुराद आपका मोबाइल है जिस पे ये एप्लीकेशन चल रही होगी, तो ये आपको करंट टाइम इन मिली सेकेंड्स मिल जाएगा। और उसके बाद मैं इसमें 5000 मिली सेकेंड्स ऐड कर रहा हूँ। 5000 मिली सेकेंड्स ऐड करने का मतलब है मैं इसमें 5 सेकेंड ऐड कर रहा हूँ। ऑलराइट, ओके, अब मैं करता हूँ लेट्स से एक लूप लगाता हूँ कि वाइल, और अब मैं कहता हूँ कि वाइल अगेन सिस्टम डॉट करंट टाइम इन मिली सेकेंड इज लेस देन दिस टाइम। ओके, तो हमने क्या करना है, लेट्स से आप यहाँ पे कोई भी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं कंटिन्यू स्टेटमेंट लिख देता हूँ। कंटिन्यू का मतलब होता है कि जब कंटिन्यू एक ऐसा कीवर्ड है, जब ये किसी लूप में आप इसको एग्जीक्यूट करवाते हैं, ये स्टेटमेंट चलती है, तो इसका मतलब होता है कि लूप की ये वाली आइट्रेशन स्किप कर दो और अगली आइट्रेशन की तरफ चलो। तो बेसिकली हर आइट्रेशन पे ही मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको स्किप कर दो, आगे चलो आगे चलो। बेसिकली मेरा काम सिर्फ ये था यहाँ पे कि मैं यहाँ पे ना 5 सेकंड के लिए मैं यहाँ पे 5 सेकंड के लिए इसको यहाँ पे जो है वो बाउंड करना चाह रहा था, इसको मैं यहाँ पे स्टक करना चाह रहा था। तो ये बेसिकली 5 सेकंड गुजर जाएंगे। जैसे 5 सेकंड गुजर जाएंगे उसके बाद मेरी ये वाली स्टेटमेंट चल जाएगी और इस तरह से मैं अपनी अगली एक्टिविटी पे 5 सेकंड के बाद मूव करूंगा। लेकिन इसमें कुछ मसले हैं, अभी हम आए उसको देखते हैं कि ये मसले क्या हैं। तो मैं इसको रन करता हूँ और इसको एग्जीक्यूट करता हूँ और आप कुछ देखेंगे जैसे ही एक्टिविटी ये हमारे पास एप्लीकेशन चलेगी तो हमारी जो रेड वाली एक्टिविटी है वो लोड तो होगी, 5 सेकंड के लिए वेट तो करेगी, लेकिन क्योंकि हम एक सेम थ्रेड के अंदर इसको वेटिंग पे लगाएंगे तो बेसिकली ये एक ऐसा लूप लग जाएगा जिसमें सिस्टम इवन अपनी जो फाइल्स हैं, जो अपने लेआउट्स हैं, वो भी प्रॉपर्ली लोड नहीं करेगा। तो आपने देखा बच्चों आपको सिर्फ व्हाइट स्क्रीन नजर आई, जबकि हमने तो रेड स्क्रीन लगाई हुई थी। ठीक है, इसीलिए मैंने एक्चुअली के कलर्स रेड और ग्रीन कर दिए थे। तो अब आप बैक जाएंगे तो आपको रेड वाली अगेन एक्टिविटी नजर आएगी। बच्चों हमने स्टक तो कर लिया सिस्टम को यहाँ पे, लेकिन एक्चुअली इस प्रोसेस में सिस्टम जो है वो आपका स्टक हो जाता है। वो स्टक इसलिए होता है बच्चों आप सेम थ्रेड पे काम कर रहे हैं। हम क्या करते हैं, जब भी हमारे पास इस तरह का वेटिंग वाला फिनोमेना हमने इंट्रोड्यूस करवाना हो तो हम डिफरेंट थ्रेड्स की तरफ चले जाते हैं, हम डिफरेंट थ्रेड में करते हैं। ठीक है, तो वेल अभी हम एक सिंपल सा मेथड देखते हैं कि किस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। तो मैं इसको फिलहाल जो है वो कमेंट कर देता हूँ। ओके,
और यहाँ पे बच्चों हमने क्या करना है, एक हैंडलर क्लास है, ठीक है। हैंडलर क्लास जो है ये एक हमारे पास बिल्ट इन क्लास है, एक एपीआई है। इससे हम क्या कर सकते हैं कि सिस्टम में डिले इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, ठीक है। लेट्स से कोई स्टेटमेंट है, हम चाहते हैं ये स्टेटमेंट इतने डिले के बाद एग्जीक्यूट हो जाए, तो हम हैंडलर एक बिल्ट इन क्लास है, इसके थ्रू हम ये काम कर सकते हैं। तो हैंडलर क्लास के अंदर एक बिल्ट इन मेथड है पोस्ट डिलेट मेथड, ठीक है। बच्चों पोस्ट डिलेट मेथड जो है ये दो पैरामीटर्स लेता है। एक तो ये रनेबल लेता है, रनेबल बेसिकली अगेन एक क्लास, उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट चाहिए हमें। और दूसरी जो चीज है वो है टाइम, क्या कितने मिली सेकेंड्स के बाद आप इसको एग्जीक्यूट करना चाह रहे हैं। लेट्स से मैं इसको 5 सेकंड के बाद करना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे 5000 लिख दूंगा। बेसिकली मिली सेकंड्स में टाइम देना होता है, तो मैं 5000 लिख दूंगा। और जो पहला इसका जो पैरामीटर है वो हमें यहाँ पे कोई रनेबल ऑब्जेक्ट पास करना है। रनेबल क्लास है बेसिकली उसका ऑब्जेक्ट। तो हम एक तरीका तो ये होता है कि पहले ऑब्जेक्ट डिक्लेयर कर लें और फिर हम उसके ऊपर काम करें। तो लेकिन अभी मैं क्या करूँ, मैं डायरेक्टली यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट पास कर रहा हूँ, ठीक है। हम दोनों तरीके देखते हैं। फिलहाल मैं शॉर्टकट मेथड यूज कर रहा हूँ और यहाँ पे आपने लिखना है रनेबल। ओके बच्चों, रनेबल बेसिकली हमारे पास एक इंटरफेस है। ओके, इंटरफेस में क्लास में फर्क आप आई थिंक समझते हैं। तो ये इंटरफेस है, इसके अंदर एक ही प्योर वर्चुअल मेथड है जिसका नाम रन है, हमें वो इंप्लीमेंट करना है। अभी आप देखें अगर तो ये आप एरर शो कर रहे हैं, आप इसके ऊपर आल्ट एंटर प्रेस करें तो आपको कह देगा कि मेंबर को इंप्लीमेंट करो। तो आप यहाँ पे रन के ऊपर क्लिक कर देंगे, एंटर करें तो आपके पास ये रन मेथड जो है ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। दूसरा मेथड इस तरह से है कि आप, या अगर इस तरह से नहीं करना चाह रहे तो आप यहाँ पे सिंपली लिखें रन, वो आपको सजेशंस में दिखा देगा कि ओवरराइड करें इस मेथड को, आप रन कर लें तो ये रन हो जाएगा। ऑलराइट, अब हम क्या करेंगे, इस स्टेटमेंट को उठाएंगे और हम इस स्टेटमेंट को इस रन मेथड में जाके तो लिख देंगे। तो आप बेसिकली यहाँ पे ये एरर दे रहा है कि आप इंटेंट को जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर नहीं कर सकते, इसको आप हैंडलर के बाहर करें। तो हम ये काम यहाँ पे कर लेते हैं। लेट से मैं कहता हूँ वेरिएबल और इंटेंट इज इक्वल टू लेट से इंटेंट, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस एंड होम और उसका स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर एंड क्लास डॉट जावा। ऑलराइट, और यहाँ पे हमें बेसिकली क्या पास कर देना है, अब ये इंटेंट पास कर देना, ठीक है। ओके, तो अब अगर हम देखें तो ये हमारा 5 सेकंड के डिले के साथ हमारी ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगी, जितनी भी स्टेटमेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे। ऑलराइट, तो अब हम इसकी जो आउटपुट है उसको ऑब्जर्व करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारे पास मीमो है। तो ऑलराइट, ये अभी इंस्टॉलेशन चल रही है। तो फिर हमारी एक्टिविटी लॉन्च होने, आप देखें बच्चों ये हमारे पास अब रेड वाली एक्टिविटी नजर आ रही है, और जैसे ही 5 सेकंड का टाइम गुजरा तो आपके सामने ये ग्रीन वाली जो एक्टिविटी है वो नजर आ रही है आपको। ऑलराइट, अब हमने एक काम जो है वो यहाँ पे डायरेक्ट किया कि ये हैंडलर क्लास, और आपको ये शायद इस तरह की प्रोग्रामिंग आपने पहली दफा देखी हो। तो बच्चों ये बिल्कुल ऐसे ही है बेसिकली कि हम हैंडलर क्लास का एक ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं। लेट से मैं कहता हूँ वेरिएबल, और यहाँ पे मैं कर देता हूँ लेट से इसको हैंडलर ओबीजे कह देते हैं, हैंडलर ऑब्जेक्ट, एंड इट इज ऑफ टाइप हैंडलर एंड इज इक्वल टू हैंडलर। ओके, तो ये बेसिकली मेरे पास इस तरह से मैंने हैंडलर का ऑब्जेक्ट बनाया, और यहाँ पे मैं सिंपली क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं हैंडलर ऑब्जेक्ट इसको कह सकता हूँ, ठीक है। तो बच्चों ये बेसिकली हैंडलर क्लास है एक, और इस क्लास का मैंने एक ऑब्जेक्ट डिक्लेयर किया, और उस ऑब्जेक्ट के साथ मैंने ये फंक्शन जो है ये बिल्ट इन मेथड है इसका मैंने कॉल कर लिया। तो अब बच्चों एक तरीका होता है कि आपको अगर इस ऑब्जेक्ट की बाद में कहीं जरूरत नहीं है, आप समझते हैं हैंडलर ऑब्जेक्ट जो एक ही दफा इस्तेमाल होना सिर्फ, आगे मुझे कोई इसमें मैंने आउटपुट स्टोर नहीं करवानी है, मुझे कुछ भी रिटर्न नहीं करा, मैंने सिर्फ अपना काम करना था वो मैंने कर लिया। तो आप डायरेक्टली यहाँ पे क्लास का नाम लिखें, उसका पैरेंथेसिस लिखें अगर उसका कंस्ट्रक्टर है तो, और आप उसके साथ उसके मेथड्स को डायरेक्टली भी कॉल कर सकते हैं। दूसरी चीज यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि ये हमने ये रनेबल यहाँ पे क्या किया, तो बच्चों रनेबल अगेन हमारे पास एक जो है वो इंटरफेस है। तो हमने उसका क्या करना है, हमने उसका एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डिक्लेयर करना था। तो सेम इसी तरह से आप इसके साथ भी कर सकते हैं यही वाला काम। अगेन आप रनेबल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लें और उस ऑब्जेक्ट को आप यहाँ पे पास करते हैं, तो कोई डिस्टेंस कोई फर्क नहीं है दोनों में। तो बच्चों आप देखें इस तरह से आपके सामने, लेट से आप इसका टाइम जो है वो मैं अब 3 सेकंड कर देता हूँ। तो 3000 मैंने यहाँ पे लिख दिया क्योंकि मिली सेकंड्स में हम टाइम देते हैं। तो अब आप देखें जैसे ही ये मेरे पास एप्लीकेशन दोबारा से रन होगी, 3 सेकंड के लिए मेरे पास रेड वाली एक्टिविटी नजर आएगी, और उसके बाद मेरे पास मैं ये नहीं कि मेरी स्प्लैश स्क्रीन नजर आएगी, और उसके बाद 3 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली मैं अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी पे चला जाऊंगा। नेक्स्ट एक्टिविटी पे आप जो एक्शन परफॉर्म करना चाहें, जिस तरह से आप उसको डिजाइन करना चाहें आप कर सकते हैं। ऑलराइट, तो बच्चों इसमें हमने यही सीखना था। उम्मीद है आप लोगों को बड़ी अच्छी तरह से समझ आई होगी। आपको किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो तो आप लोग कॉन्टेक्ट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।